जय श्री राम। नारद मोह की कथा। बात उस समय की है जब देवर्षि नारद के मन में तपस्या करने का विचार आया। तब देवर्षि नारद हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या करने के लिए गए हुए थे। उनकी घोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र बड़े संतप्त हुए। तब उन्होंने कामदेव को बुलाया और आदेश दिया कि आप हिमालय की उस गुफा में जाएं जहां पर देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को भंग कर दीजिए। ऐसा आदेश पाकर कामदेव संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर उस गुफा में जाते हैं और देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु शिव की कृपा से, शिव की अनुग्रह से यह संभव नहीं हो पाता है और देवर्षि नारद की तपस्या भंग नहीं कर हो पाती है। वह इसलिए क्योंकि कभी भगवान शिव भी उसी गुफा में तपस्या कर रहे होते हैं और कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भगवान शिव ने कामदेव को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। देवी रति की प्रार्थना एवं देवताओं की याचना करने पर भगवान शिव देवी रति को यह वरदान देते हैं कि जब भगवान कृष्ण के यहाँ एक बालक की उत्पत्ति होगी जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, वही कामदेव होगा, वही देवी रति का पति है। तब देवी रति और देवता संतुष्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन शिव की माया से मोहित होने के कारणवश यथार्थ बात को देवर्षि नारद नहीं जान सके और वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं, हे भोलेनाथ, इस संसार में आज तक जो कोई न कर सका उसको इस देवर्षि नारद ने कर दिया है। अंतर्यामी भगवान शिव ने कहा, ऐसा क्या कर दिया है नारद आपने? तब देवर्षि नारद कहते हैं कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है प्रभु। नारद के इस प्रकार से अहंकार युक्त वचन को सुनकर भगवान शिव बड़े व्यथित हुए। तब उन्होंने नारद की प्रशंसा करते हुए कहा, ऐसा हो भी कैसे सकता है? आप तो सदा ज्ञान वैराग से युक्त हैं, आप में काम विकार की भावना जागृत हो ही नहीं सकती है। चलिए ठीक है, आपने यह वृत्तांत हमसे तो कह दिया है, किंतु भगवान विष्णु से इस वृत्तांत को मत कहिएगा। नारद जी के चित्त में मत का अंकुर इस प्रकार से जम गया था कि वह अभिमान के अहंकार से युक्त होकर के भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु, मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान विष्णु की माया से मोहित होने के कारण नारद इस बात को नहीं जान सके और अपनी प्रशंसा करते रहे। तब भगवान विष्णु ने भी नारद की प्रशंसा करते हुए कहा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सदा ज्ञान वैराग में रमे रहते हैं, तो फिर आप में काम विकार की भावना कैसे आ सकती है? आप तो महान हैं देवर्षि नारद, जो आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार से भगवान विष्णु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर देवर्षि नारद वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और जाते जाते रास्ते में उन्हें एक वैकुंठ के समान सुंदर तथा मनोहर नगर दिखाई दिया। इस नगर की रचना स्वयं भगवान शिव तथा भगवान विष्णु ने विश्वमोहिनी माया के द्वारा रच रखा था। उस नगर के राजा शीलनिधि थे और उनकी देवकन्या के समान एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुलक्षणा था। राजन शीलनिधि ने देवर्षि नारद का स्वागत सत्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और अपनी पुत्री के सौभाग्य के विषय में जानना चाहते हैं। तब देवर्षि नारद देवी सुलक्षणा के हस्तरेखाओं को देखकर उसके सुलभ लक्षण
से प्रभावित होते हैं और वह उस नगर से प्रस्थान कर पुनः वैकुंठ धाम को जाते हैं। वैकुंठ में पहुंचकर भगवान विष्णु से एकांत में नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे आप अपना सा स्वरूप दे दें जिससे कि मेरा विवाह उस कन्या से हो जाए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा हित ही करूँगा, हित साधन ही चाहूँगा। इस प्रकार से कह के भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को मुक्त तो वानर का दे दिया, किंतु शेष अंग अपना सा स्वरूप दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस बात से अनभिज्ञ देवर्षि नारद उस नगर को प्रस्थान कर जाते हैं जहाँ पर देवी सुलक्षणा का स्वयंवर हो रहा होता है। उस नगर में नारद पहुंचकर देवी सुलक्षणा के स्वयंवर में पहुंचते हैं और बार बार देवी सुलक्षणा के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। देवी सुलक्षणा उनके वानर के मुख को देखकर बड़ी क्रोधित होती हैं और उनकी तरफ देखती भी नहीं हैं। बार बार नारद उनके सम्मुख पहुंचती हैं, किंतु देवी सुलक्षणा अपने मनोवांछित वर को खोज रही होती हैं। तभी भगवान विष्णु एक सुंदर से राजा का वेश धारण करके उस स्वयंवर में प्रकट होते हैं। तब देवी सुलक्षणा उस राजा को अपनी मनोवांछित वर के रूप में वर्ण कर लेती हैं और वरमाला उस राजा के गले में डाल देती हैं, जो कि स्वयं भगवान विष्णु होते हैं। यह देखकर देवर्षि नारद बड़े क्रोधित होते हैं। तब उनकी सखियां, देवी सुलक्षणा की सखियां कहती हैं, आप अपना प्रतिबिंब तो देखिए। जब देवर्षि नारद अपना प्रतिबिंब देखते हैं कि उनका मुख तो वानर का है, तो बड़े क्रोधित होते हैं और वह पुनः वैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं। वैकुंठ में जा कर के भगवान विष्णु से के ऊपर बड़े क्रोधित होते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि आपने मुझे स्त्री योग में तड़पाया है, स्त्री की माया से मोहित कर रखा है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भी मानव रूप में जन्म लेंगे और आप भी स्त्री योग में तड़पेंगे जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूँ, और आप दर दर भटकेंगे। जिस वानर का मुख आपने मुझे दिया है वही वानर उस समय आपके सहायक सिद्ध होंगे। इस प्रकार से श्राप देने के पश्चात भगवान विष्णु तथा शिव ने अपनी विषमोहिनी माया को खींच लिया। तब पुनः देवर्षि नारद शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उन्हें अपनी द्वारा दिए गए श्राप से बड़ा पश्चाताप हुआ। तब पुनः देवर्षि नारद भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने नारद को क्षमा कर दिया। इस प्रकार हमें इससे यह शिक्षा मिलती, कभी किसी का हृदय नहीं दुखाना।